हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट की क्लास के अंदर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रबंध का क्षेत्र। प्रबंध का जो क्षेत्र है, जो स्कोप है, वो काफ़ी बड़ा है अपने आप में। आज के टाइम में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बिजनेस है या नॉन बिजनेस है, चाहे वो इंडस्ट्री है या एक ट्रेड है, कुछ भी, सबके अंदर आपके जहाँ कहीं भी ह्यूमन पावर यूज़ होती है, जहाँ पर लोगों के समूह काम करते हैं, ग्रुप्स काम करते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट का एक्सिस्टेंस कैसा हो गया है, कंपलसरी। वहाँ पर मैनेजमेंट होगा ही होगा। क्लियर? तो आपका जो मैनेजमेंट है, इसके स्कोप को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो है फंक्शनल स्कोप ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। दूसरा है फंक्शनल स्कोप ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट और तीसरा है इमर्जिंग फंक्शनल स्कोप। तो 3 टाइप से हमने इसको डिवाइड किया है। पहला है फंक्शनल स्कोप ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा है फंक्शनल स्कोप ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट एंड तीसरा है इमर्जिंग फंक्शनल स्कोप। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम फंक्शनल स्कोप ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, देखो इसको याद भी करना बहुत इजी होगा आपके लिए। जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट होता है, उस बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जो आप अलग अलग फंक्शंस को डिवाइड करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स बनाते हो, उन सभी के अंदर मैनेजमेंट जो किया जाता है उसको हम फंक्शनल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? जैसे मैं बात करूं कि एक कंपनी में अगर मान लो फाइनेंस के लिए अलग से क्या बनाया गया है, डिपार्टमेंट बनाया गया है, तो इस डिपार्टमेंट में जो मैनेजमेंट होगा वो होगा फाइनेंस मैनेजमेंट, वित्त का प्रबंध। फाइनेंस मैनेजमेंट में इस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, इस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं, वो सभी क्या करेंगे, वो सभी करेंगे कि आपके और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका एंटरप्राइज है, उसके अंदर कितना तो फाइनेंस रिक्वायर्ड है, कितना आपको वित्त चाहिए। दूसरा, जो वो फाइनेंस है वो कहाँ कहाँ से आएगा, उसके सोर्स क्या है। आप शेयर्स इशू करोगे या डिवेंचर्स इशू करोगे या बैंक से लोन लोगे या पब्लिक से सेविंग्स को लेने वाले हो, क्या करने वाले हो, उन चीज़ों के बारे में एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद जो आपको कंफर्टेबल सोर्स लगेंगे उनसे आप क्या करोगे, जो आपका फाइनेंस है वो ले लोगे और फिर उसको कैसे हम बजट में डिवाइड करके, कैसे हम प्लान करके उस फाइनेंस को, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में क्या बनेंगी, प्लान एंड पॉलिसी बनेगी। तो ये सारा का सारा जो काम है ये आपके फंक्शनल मैनेजमेंट में काउंट होगा। फंक्शनल मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब आप जानते हैं कि एक बिजनेस में कौन कौन से काम होते हैं, तो जैसे अपन थोड़ी सी बात कर रहे हैं इस बारे में। जैसे कि आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है, जैसे आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, जैसे आपका फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, जैसे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट होता है,
जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, जैसे हम अकाउंटिंग मैनेजमेंट करते हैं, तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। ऐसे ही एक एचआरएम का डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये अब अलग अलग आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। तो सीधी सी बात है कि जिस डिपार्टमेंट को जिस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, जिस विशेष काम के लिए बनाया गया है, वहाँ का मैनेजर उसी काम को मैनेज करने के लिए रिलेटेड मैनेजमेंट करेगा। क्लियर? अगर मैं ये कहूँ कि सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो कंपनी के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैन पावर इस्तेमाल की जाएगी, यूज़ की जाएगी, उस मैन पावर को कहाँ से तो हम लाएंगे, किस तरह की मैन पावर हमें रिक्वायर्ड है, वो मैन पावर लाएंगे तो उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा ट्रेन करना है, उसको हमें सिलेक्शन करना है, अलग अलग स्टेप्स पे उसकी हमें एग्जामिनेशन लेनी है, उसके अलावा फिर उसको डेवलप करना है, उसकी सैलरी डिस्कशन करेंगे, उसका सैलरी अपन डिटर्मिनेशन करेंगे, उसके अलावा उसे हम जॉब सिक्योरिटी देंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपकी किस में होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काउंट होंगी। क्लियर? तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अपने मैनेजमेंट करने का जो तरीका है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बोल रहे हैं। समझ में आ गया आपको? मतलब कि एक बिजनेस या एक कंपनी के अंदर फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स में होने वाले कामों को हम उससे रिलेटेड मैनेजमेंट मानेंगे। क्लियर? जैसे मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बता चुका हूँ। जैसे कि हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन प्लानिंग करना कि आपको डे बाई डे कितना प्रोडक्शन करना है, या आपका वीकली या मंथली कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, एक लिमिट तय कर रहे हैं आप। क्लियर? उसके बाद आप बजट के अकॉर्डिंग जो आपने बनाया है प्रोडक्शन का बजट, उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप जो आपका एक स्पीड है किसकी, प्रोडक्शन की, उसको मैनेज कर रहे हैं कि आप जो मार्केट जो सप्लाई है उसको टाइम टू टाइम अपन क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है माल। तो माल जो होता है वो आप फैक्ट्री में यूज़ करेंगे अपने लिए, तो रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज होगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी, अपन को उसे कैसे स्टोर करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर काउंट होंगी। इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम ये डिसाइड करते हैं कि कंज्यूमर्स की नीड्स कौन कौन सी है, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कौन कौन सी है। इसके अलावा जो माल है उसमें हमें क्या करना है, क्या इनोवेशन करना है, उसको हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, उसको हम वेयर हाउस कैसे करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? इसके अलावा हमें अपने प्रोडक्ट पे क्या ब्रांडिंग देनी है, उसकी पैकेजिंग किस टाइप की होगी, उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कौन सा सेलिब्रिटी यूज़ किया जाए। क्लियर? तो इन सारी चीज़ों को प्लान करना, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना, वो आपका क्या हो जाएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो जाएगा। क्लियर? फाइनेंस मैनेजमेंट में क्या आता है, फाइनेंस मैनेजमेंट में फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें आएंगी कि आपका जो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल है वो आप कैसे कहाँ से इस्तेमाल करने वाले हो, कहाँ से लेने वाले हो, वो कितनी मात्रा में लाया जाएगा, आपको कितना फिक्स कैपिटल और कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। दूसरा, उसको आप इस्तेमाल कैसे करोगे। तीसरा, उसको अपन वेस्ट होने से कैसे रोक सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक तो आपका प्रोडक्ट, एक आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस और एक आपके प्लांट एंड मशीनरी, इन चीज़ों पे रिसर्च करता है कि उस चीज़ को हम कैसे और बेहतर से बेहतर बनाएं। ये इनोवेशन का जो सारा का सारा मैटर है वो कौन संभालता है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही संभालता है। ठीक है? तो जो भी आपके नए से नए काम होने वाले हैं किसी प्रोडक्ट को लेके, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को लेके या आपके प्लांट को लेके, उस चीज़ से रिलेटेड जो भी नया काम, जो भी रिसर्च होगा वो कहाँ पे होगा, इसके थ्रू होगा। तो ये अपनी अलग से क्या बनाएंगे, प्लान पॉलिसी बनाएंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, तो इनका ये अलग से मैनेजमेंट काउंट हो जाएगा। क्लियर? इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपके पास जो गुड्स की बल्क है, वो गुड्स का जो बल्क है, क्वांटिटी है, वो कितनी होगी, ऑर्डर कैसे लेने हैं, पेमेंट किस तरह से लेना है, जो आपकी इंटरनेशनल रूल्स हैं उनका अपन किस तरह से क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उनको। इसके अलावा आपको तरह तरह के लाइसेंसेस वगैरह, फॉरेन करेंसी वगैरह चाहिए, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी। इन सारी चीज़ों को अपन क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में आएगा। अकाउंटिंग मैनेजमेंट में क्या आता है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिंपल है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड मेंटेनेंस करते हैं कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको अपन परफेक्टली क्या करें, उनकी बुक कीपिंग करें, उनकी लेजर में पोस्टिंग करें, बैलेंस शीट वगैरह बनाना, ये सारे काम।
इसके अलावा आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका डिटर्मिनेशन करना कि आपकी प्रत्येक कार्य को करने में कितनी लागत आई है, वो सारी की सारी चीज़ें जो अपन मैनेज कर रहे हैं वो आपका किस में आ रहा है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट में आ रहा है। इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट होता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट होता है। ऐसे अलग अलग कामों के बारे में अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं और उन डिपार्टमेंट के अंदर आपके बिजनेस के ही काम होंगे, तो इसलिए इसको हम किसका स्कोप मान रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का फंक्शनल स्कोप मान रहे हैं। समझ में आ गया? तो पहला आपका हो चुका है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का पहला पार्ट, फंक्शनल स्कोप ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि जो बिजनेस के अंदर जो काम होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, उन सारे के सारे फंक्शंस को क्या करना है, हमें अलग अलग मैनेज करना है, तो वो हमारा फंक्शनल मैनेजमेंट माना जाएगा। क्लियर? दूसरा जो आता है वो आता है आपका नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है आपका नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ का फंक्शनल मैनेजमेंट या फंक्शनल स्कोप क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे अपन बात करें नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, तो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपके आते हैं जैसे एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं डिफेंस मैनेजमेंट, डिफेंस बोल लो या सिक्योरिटी बोल लो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जुडिशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो आपके सेक्टर्स हैं, ये जो आपके एरिया है, ये आपके कैसे हैं, नॉन बिजनेस फंक्शनल स्कोप माने जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में काउंट नहीं होते। जैसे मान लो आज आपकी लोकल सिटी के अंदर, आज आपकी लोकल सिटी के अंदर पानी की, बिजली की जो सप्लाई है, गैस की सप्लाई है, सीवरेज सिस्टम है, क्लीनिंग है, सिटी की ग्रीनरी है, ये सारी की सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो किसकी होती हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, स्थानीय प्रशासन की। जैसे हमारे शहर में हमारे यहाँ की जो सरकार है, शहर की सरकार, उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे जो शहर की सड़कें हैं वो बिल्कुल अच्छी हों, पक्की हों, हमारे यहाँ वातावरण हरा भरा हो, हमारे यहाँ पानी बिजली की सप्लाई 24 आवर चलती रहे, यानी कि कन्वीनियंट हो, किसके लिए, पब्लिक के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी लोकल मैनेजमेंट की क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस चीज़ को वो मैनेज करेंगे तो वो आपका अलग से मैनेजमेंट होगा, लेकिन उनका वो बिजनेस नहीं है, ध्यान रखना, उनका वो बिजनेस नहीं है, तो उसको अपन एक बिजनेस मैनेजमेंट के फंक्शनल स्कोप में नहीं रखेंगे, वो आपका किस में आएगा, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ के फंक्शनल स्कोप में काउंट होगा। क्लियर? दूसरा जैसे अपन बात कर रहे हैं जैसे कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में क्या करना है हमको, जैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, पॉल्यूशन को करना है, कंट्रोल करना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, इसके अलावा हमें सफाई पर ध्यान देना है, इसके अलावा हमें जो मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट के क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, उसको रोकना है। अब इसके लिए जो भी ऑथोरिटीज़ हैं, इसके लिए जो भी मैन पावर लगी हुई है, वो सब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में काउंट होते हैं। इसकी जिम्मेदारी भी किसकी है, गवर्नमेंट की होती है। क्लियर? तीसरा बात कर रहे हैं एजुकेशन मैनेजमेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट जो होता है जैसे आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी वगैरह, इन एरिया में, इन क्षेत्रों में, इन ऑर्गेनाइजेशंस में होने वाले मैनेजमेंट को आप नॉन बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ही काउंट करते हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड मैनेजमेंट में क्या आएगा कि हमको किस तरह के कोर्सेज चलाने हैं, हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, हमें किस तरह के बच्चों को प्रेफर करना है, किस तरह से मोटिवेशन देना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, अगर मान लो बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो उसके बाद उनको नए नए कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर काउंट होती हैं। क्लियर? तीसरा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी आपका जो आर्म्ड एक्टिविटीज होती हैं, आर्म्ड एक्टिविटी का मतलब होता है सैन्य क्रियाएं। अब सैन्य क्रियाओं में आप जानते हैं जो आपके आर्मी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो किस तरह से मैनेजमेंट करते होंगे, तभी आप देख रहे हैं कि एक स्वस्थ सुखी जीवन जी रहे हैं घर में बैठ के, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो मैनेज की जाती हैं वो किस में की जाती हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। कि आपके जो किसी भी तरह का आपको वेपन्स चाहिए, किसी तरह की आपकी जो कमांड है किसी तरह की, इसके अलावा आपको ढेर सारे वॉर होने तो उनके अंदर आपको किस तरह से काम करना होता है,
जो आपके एमिनेशन होता है वो कैसे आएगा, सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये इस डिफेंस मैनेजमेंट के अंदर काउंट होती हैं। इनका भी बिजनेस नहीं है, ये भी एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पर भी होता है। क्लियर। दूसरा देते हैं जुडिशियल मैनेजमेंट। जुडिशियल मैनेजमेंट को अपन बात करते हैं न्याय प्रबंध के रूप में। न्याय प्रबंध ये एक ऐसा मैनेजमेंट का एरिया है जिसके अंदर जो जुडिशरी सर्विसेज होती हैं उनके अंदर अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे कि आपको किन केसेस की हियरिंग करनी है, किन की नहीं करनी। क्लियर। इस पे अपन को कौन से सेक्शंस अप्लाई करने हैं, किसका क्या है, कौन सा वकील कहाँ पे क्या काम करेगा। क्लियर। जो जजमेंट होते हैं उनको अपन कैसे क्या करेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे। कौन से कोर्ट में अगर मान लो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप कहाँ पे जाके उसकी अपील कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब कौन मैनेज करता है, जुडिशियल मैनेजमेंट काम करता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मैनेजमेंट अपन पढ़ रहे हैं अभी अभी लगभग हमने 4-5-6 के बार डिस्कस कर लिया है, तो वो आपके किस में आते हैं, नॉन बिजनेस मैनेजमेंट के फंक्शनल स्कोप में काउंट होंगे। क्लियर। और लास्ट है आपका नंबर थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे नंबर थर्ड पे आते हैं आपके इमर्जिंग फंक्शनल एरिया। इमर्जिंग फंक्शनल एरिया। इमर्जिंग का मतलब क्या है, इमर्जिंग का मतलब होता है नया, जो अभी आ रहा है, लेटेस्ट। तो इमर्जिंग जो होता है उसमें फंक्शनल एरिया कौन कौन से हैं, अगर अपन बात करें मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट के ऐसे कौन से नए फंक्शनल एरियाज़ हैं जिनमें मैनेजमेंट कंपलसरी हो गया है करना, कि उनमें आपको बिना मैनेजमेंट के काम होगा ही नहीं। तो जैसे हम बात कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट की। आपने नाम सुना होगा इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी कार्यक्रम का प्रबंध। जैसे शादी, तो शादी में आजकल क्या होता है कि हम अलग अलग तरह की सर्विसेज के लिए अलग अलग तरह के लोगों से क्या नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। हम एक ही बंदे को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वही आपके टेंट की व्यवस्था, वही डिनर की व्यवस्था, और उसके अलावा जितना भी डेकोरेशन और सभी चीज़ें जो होती हैं उनका अरेंजमेंट करता है वो इवेंट मैनेजमेंट में। ये एक नया सेक्टर है बिजनेस करने का। इसके अंदर मैनेजमेंट शुरू हो चुका है, यानी कि आपको केवल पैसे देने हैं पार्टी को और वो सब कुछ मैनेज कर देंगे। ये नया तरीका है मैनेजमेंट करने का और आज के टाइम में ज़्यादा पॉपुलर और होस्ट के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। क्लियर। दूसरा अपन बात कर सकते हैं जैसे मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस। मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस, देखो ये भी एक नया स्कोप है बिल्कुल। मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस एक्चुअल में क्या होता है, हम जानते हैं कि जो चेंजेस होते हैं उनको अप्लाई करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जब किसी चीज़ की हमें आदत हो जाती है, जिस कंडीशन में हमें काम करने की आदत हो जाती है, तो उस कंडीशन की आदत को हम छोड़ना नहीं चाहते और हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए कंफर्टेबल है। और अगर मान लो कोई आके उसमें कुछ नया करने को बोलता है कि आप नहीं, ऐसा नहीं, अब तक आपने ऐसा किया, अब आप ऐसा नहीं करोगे, अब आप ऐसा करोगे, तो हम उसका ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि हम उसमें पहले से आराम फरमा रहे थे, कंफर्टेबल थे। अब लेकिन चक्कर ये है कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप नए नए चेंजेस को अप्लाई नहीं करोगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप कैसे होगा। तो इसी डेवलपमेंट को बनाने के लिए जो मैनेजमेंट है चेंजेस का वो किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उस ऑब्जेक्शन को कैसे हटाया जाए, क्योंकि अगर वो लोग ऑब्जेक्शन करते रहेंगे तो हम चेंज अप्लाई नहीं कर सकते, और वो चेंज जो है उसको अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करेगा। भाई नए नए चेंजेस आते हैं तभी तो ग्रोथ होती है। अब उस ऑब्जेक्शन के पीछे कुछ रीजन्स हो सकते हैं, आपको क्या करना है, उनको मैनेज करना है। चेंजेस को मैनेज कैसे करना है कि सबसे पहले तो हमें चेंजेस एकदम से नहीं करने, चेंजेस हमको करने हैं स्लोली स्लोली, धीरे धीरे करने हैं अपन को। और धीरे धीरे चेंजेस जब अप्लाई होते हैं तो सोसाइटी क्या करती है, उनको एक्सेप्ट भी कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एकदम से हम एक पूरा चेंज ला के रखेंगे तो ऑब्जेक्शन होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो हमें चेंजेस को क्या करना है, धीरे धीरे अप्लाई करना है। दूसरा, जो चेंजेस हैं, जो भी हम परिवर्तन कर रहे हैं किसके अंदर, अपने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस चेंज को हमें क्या करना है, एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, एक अवसर में क्या करना है, बदलना है। और जो सामने वाला ऑब्जेक्शन करना है उसको सेटिस्फाई करना है अपनी बातों से, अपने गाइडेंस से या इंसेंटिव्स से।
आप किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्शन कब करते हैं, जब या तो हमें वो काम करना आता नहीं है और या फिर उस काम को करने में हमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। समझ में आ गया नहीं आया? तो अगर मान लो इन दोनों कंडीशंस को जो मैनेजर है वो चेंज कर देता है, कैसे कि मान लो कोई न्यू टेक्निक आती है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और उस पर काम करने के लिए जो पुराने एम्प्लॉई है वो मना कर रहे हैं, वो नहीं मना कर रहे हैं वो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर फर्स्ट, या तो आप उन कर्मचारियों को उठा के दूसरे ले आओ, और दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि आप उन्हीं को क्या करो, उस नई टेक्निक का गाइडेंस दे दो। नई टेक्निक का गाइडेंस देने से शायद वो चेंज जल्दी आपका अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो अपॉर्चुनिटी हो गई। नंबर फर्स्ट, न्यू टेक्निक से जो काम करना है वो ईजी हो जाएगा। नंबर सेकंड, जो पुराने कर्मचारी हैं उनको नया सीखने का मौका मिलेगा। तो उनको हमने उस चेंज को क्या बनाया, हमने उस चेंज को अपॉर्चुनिटी बना दिया, और सामने वाले को जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा तो वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो होती है वो आपकी किस में आती है, मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस में आती है। और इसी तरह से आपके कुछ 10-15 तरह के क्या हैं, फंक्शनल एरिया, जो हमारे इमर्जिंग फंक्शनल एरियाज़ हैं। इसमें ज़्यादा समझने को कुछ है नहीं, उनके अपन को नाम ध्यान रखने हैं और वो ही नाम केवल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपका जो आज का टॉपिक था स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। फंक्शनल स्कोप ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा पढ़ा फंक्शनल स्कोप ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट, और तीसरा पढ़ा इमर्जिंग फंक्शनल स्कोप। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस के अंदर के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को क्या किया जाता है, आपको अलग अलग फंक्शन के हिसाब से डिवाइड करके और उनको अलग अलग मैनेज किया जाता है। तो आपके वो बिजनेस एक्टिविटीज़ का फंक्शनल स्कोप बना जाएगा। नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपके कौन कौन से आते हैं, एजुकेशन आता है, जुडिशियल एक्टिविटीज़ आती हैं, डिफेंस सिक्योरिटी एक्टिविटी आती हैं, और एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती है। इन सारे के सारे कामों को क्या नहीं कर सकते अपन, बिजनेस नहीं मान सकते, इसलिए वो क्या है, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में काउंट होंगे। तो उनका मैनेजमेंट आपका फंक्शनल स्कोप ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट माना जाएगा। और लास्ट है आपका इमर्जिंग फंक्शनल स्कोप। इसके अंदर क्या होगा, जो आपके नए नए मैनेजमेंट के जो स्कोप बढ़ रहे हैं, नई नई एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, उनको हमने किस में रखा है, इमर्जिंग फंक्शनल स्कोप में रखा है, जिसमें मैंने आपको 2 डिस्कस किए हैं, इवेंट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस। ऐसे ही 10-15 आपकी किताब में और दे रखे हैं, उनको आप एज इट इज़ पढ़ लेंगे। आज की क्लास ख़त्म होती है, इसी के साथ चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू।